हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राम। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी क्या होता है। तो ये लिक्विडिटी पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप पहले उस वाले वीडियो को ज़रूर देखो ताकि आपका जो बेसिक है वो सही से क्लियर हो पाए। तभी आप इस वाले लेक्चर पे आना, तभी आपको सही वे में समझ में आने वाला है। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, यानी कि ERL, और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, यानी कि IRL। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हायर टाइम फ्रेम, HTF का मतलब होता है हायर टाइम फ्रेम, यानी कि जो वीकली मंथली होता है उसका जो स्विंग हाई होता है और लो होता है, वहाँ पे आपको मेजरली देखने को मिलेगा ERL, यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जहाँ पे प्राइस एक अच्छा लिक्विडिटी जनरेट करके रखता है और कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारा स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहते हैं, तो उसको हम लोग ERL बोलते हैं। ठीक है। एंड जो स्विंग हाई जो मैंने आपको बता दी, जो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? मंथली, वीकली, डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये सभी जगह पे, इन सभी एरिया पे स्विंग हाई और लो होता है, उन सभी एरिया पे आपको ERL देखने को मिलेगा। अब IRL यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे मिलता है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपको छोटे टाइम फ्रेम, यानी कि LTF, लोअर टाइम फ्रेम, इस जगह पे, इस वाले टाइम फ्रेम पे आपको हमेशा IRL देखने को मिलेगा। और फिर जो मेजर कॉन्सेप्ट है जो कि सभी ICT ट्रेडर इसमें कवर करते हैं कि IRL का मतलब सिर्फ FVG होता है और FVG का ही मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है। तो ऐसा नहीं है। जब आपको मैं इस चार्ट में पूरे कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूँ, वो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा एक्चुअल में FVG को IRL ही क्यों बोलते हैं, ये FVG को या फिर ऑर्डर ब्लॉक को या फिर अदर कॉन्सेप्ट को या मिटिगेटर को क्यों नहीं हम लोग इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं। राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कंसीडर इंटरनल रेंज पे हम FVG को करने वाले हैं। अब समझते हैं कि ERL और IRL कैसे वर्क करता है। सपोज कि अगर वीकली, मंथली और किसी बड़े टाइम फ्रेम यानी कि हायर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई को टैप किया या फिर लो को टैप किया है, तो प्राइस नेक्स्ट कहाँ मोमेंटम जाएगा? ERL से जाएगा पहले इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक IRL, और IRL से जाएगा ERL। तो ये जो प्राइस है दो रेंज में ही वर्क करता रहता है, ये दोनों ERL से IRL, IR से ERL, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपस में कंसिडर करते हैं। यानी कि जब भी प्राइस ERL टैप किया तो फिर उसके बाद में कहाँ जाएगा? IRL पे। जब IRL पे टैप किया तो IRL से कहाँ जाएगा? ERL पे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। हम लोग बात करते इस वाले चार्ट पे और इस डायग्राम से समझते हैं कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल में इंटरनल लिक्विडिटी है और कहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। आप ये स्विंग देखो, ये पुल बैक है, इसको हम पुल बैक कंसिडर करेंगे, और एक डाउन ट्रेंड क्रिएट करके आ रहा है नीचे साइड में। ये बड़ा सा लेग है जो कि एक हायर टाइम फ्रेम का, ये वाला जो लेग है आपको हायर टाइम फ्रेम का दिख रहा होगा, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो है। हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं? जो स्विंग हाई है, जो हायर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई है, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जो भी हाई है उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और जो नीचे वाले स्विंग लो है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इससे पहले वाले लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है 2 वाले कॉन्सेप्ट में कि इसको हम स्विंग को बाई साइड लिक्विडिटी बोलते हैं और सेल साइड। इस वाले कॉन्सेप्ट में हम जो स्विंग हाई है और लो है, उस दोनों का जो बड़े टाइम फ्रेम होगा, जो वीकली हो गया, डेली हो गया, 4 आवर का, जो भी स्विंग हाई और लो होगा एक इम्पल्स मूव के साथ में, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। सेम यहाँ पे आप देखो, इस रेंज से लेकर इस रेंज तक, यानी कि ये वाला जो आपको दिख रहा है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, स्विंग जो लो है और स्विंग हाई के बीच में प्राइस कुछ भी करे, ये सभी आपका क्या बनता है? इंटरनल लिक्विडिटी। यानी कि प्राइस कैसे भी मोमेंटम कर सकता है, उसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलेंगे। और इंटरनल लिक्विडिटी को हम कहाँ एक्चुअल में आइडेंटिफाई करें, किस एरिया पे है, कि हम उसको आइडेंटिफाई करें और वहां से अपना पोजीशन भी बना सके। यहाँ पे आपको ना, जब भी प्राइस जब एक इम्पल्सिव मूव देता है तो वहां पे एक FVG छोड़ता है। यहाँ पे FVG का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, और आप बोलो कि इसमें माइनस भी का भी पॉइंट है। इसका मतलब होता है कि नेगेटिव, यानी कि डाउन ट्रेंड का जो FVG है, इसको हम माइनस में डिनोट करते हैं। ये जो है FVG, इन सभी को हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। प्राइस इस एरिया से जब रिट्रेसमेंट लेगा तो कहीं ना कहीं प्राइस इस वाले को टैप करके नीचे गिरेगा, या फिर इस वाले लिक्विडिटी को
टैप करके नीचे गिरेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि इनफ लिक्विडिटी उसको कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे अच्छा लिक्विडिटी है जहाँ से प्राइस एक शार्प मोमेंटम दे सकता है। प्राइस हमेशा लिक्विडिटी के बेस पे ही चलता है। अगर उसको इनफ लिक्विडिटी यानी कि फ्यूल नहीं मिला तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती। सिमिलर थिंग इसमें मार्केट में होता है कि यहाँ पे ऑर्डर्स यानी कि किसी का स्टॉप लॉस होगा तभी किसी का न्यू पोजीशन क्रिएट होगा। सो उसके बाद ही एक मोमेंटम आता है। सो अब हम और एडवांस में चीज़ों को समझते हैं और क्लियर करते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो ये कुछ एडवांस डायग्राम है। एक तरह से ये आप देखो कि ये बुलिश ट्रेंड है, हायर हाई बनाते हुए, ये हायर लो है, ये हायर हाई, ये हायर लो है और ये हायर हाई, और देन प्राइस जो है यहाँ पे आके ना क्लोज किया है एफजी प्लस यानी कि फेयर वैल्यू गैप, जो कि प्लस का साइन है यहाँ पे यानी कि बुलिश ट्रेंड है। सो ये बुलिश एफजी है। यहाँ पे आप देखो कि ये वाले पर्पल लाइन को यहाँ ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। जो ये एक इम्पल्सिव मूव है, ये क्या है, ये एक हायर टाइम फ्रेम का है, वीकली हो सकता है आपका या डेली हो सकता है। ये सपोज ये डेली का हाई है और ये डेली का लो है। अब सेम यहाँ पर भी ये डेली का लो है और ये डेली का हाई है। सो आपको ना ये रेंज मिल रहा है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। तो आप देखो जो मैंने मार्क किया है, जो हाई और लो है उसको हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल कर रहे हैं। उसके बाद में ऊपर वाला भी स्विंग है, ये भी वैलिड स्विंग है, तो हम इसको भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कंसीडर कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये जो लेग है, इन सभी लेग को हम एक्सटर्नल रेंज यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी के तौर पर डिनोट कर रहे हैं। और ये इम्पल्सिव मूव के अंदर जितने भी एफजी क्रिएट हुए होंगे, कहीं ना कहीं जब प्राइस रिट्रेसमेंट लेगा तो उस जगह पे टैप करेगा, यानी कि एफजी हो सकता है या फिर छोटे टाइम फ्रेम को आपको स्विंग लो हाई को देखना पड़ेगा। अब थोड़ा और एडवांस चार्ट पे चलते हैं हम। सो आप इस वाले डायग्राम को देखो, ये थोड़ा सा जो एक्चुअल में मार्केट में बिहेव होता है। मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता एंड कभी भी एक शार्प एकदम से क्लीन प्राइस एक्शन नहीं बनाता। तो चीज़ें ना थोड़ा सा पैचीदा हो जाते हैं और वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो कि एक्चुअल में मार्केट क्या कर रहा है और किस एरिया में या किस रेंज में फंसा पड़ा है। सपोज ये एक रिट्रेसमेंट लिया है एंड ये जो लेग है ये डेली का लेग है। 4 आवर पे हम ड्रॉप होते हैं तो ये ऐसा हमको पुल बैक टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलता है। बट ये जो डेली का टाइम फ्रेम है, ये स्विंग यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये इसका हाई यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो ये दोनों को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसको भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इसको भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सो आप पूछोगे कि इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ होता है। सो ये जो इस रेंज के अंदर में प्राइस जो भी रिएक्ट करेगा, जो भी पैटर्न बनाएगा, उन सभी को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इंटरनल लिक्विडिटी। सपोज ये ना 4 आवर का टाइम फ्रेम है एंड यहाँ पे क्या किया है कि प्राइस ने एक स्विंग बनाया, तो ये स्विंग लो को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इंटरनल लिक्विडिटी। सेम प्राइस क्या आता है, ऊपर से रिट्रेसमेंट लेते हुए प्राइस नीचे आता है और डाउन डाउन आते हुए यहाँ पे कोई एफजी या कोई सपोर्ट करने वाला या कुछ अच्छा ऑर्डर नहीं मिला जिसके कारण प्राइस रिएक्ट हो सके। तो प्राइस को ना फ्यूल जनरेट करना था। तो प्राइस क्या किया, इन सभी जो प्लेयर थे, ये जो बायर थे, इन सभी को मार्केट से आउट किया एंड प्राइस अपने आप में एक थोड़ा लिक्विडिटी जनरेट किया जो कि इंटरनल बेसिस पे है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यू ट्रेडर आए और बाइंग पोजीशन क्रिएट किए, जिसके कारण क्या हुआ, प्राइस एक छोटा सा रिएक्शन दिया। बट फिर यहाँ पे देखो ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है, इसको हम एज ए अपर ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। आने वाले कॉन्सेप्ट में और भी लेक्चर आएंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में, मैं आपको हर एक डिटेल में हर टाइप का लिक्विडिटी समझाने वाला हूँ, ताकि आप जब देखो मार्केट का ना तो वहाँ पे आप समझ पाओ कि हाँ ये लिक्विडिटी एरिया है, ऐसे ऐसे बिहेव कर सकता है, इस टाइप का हो सकता है, ताकि आप ना बेटर वे में समझ पाओ और उससे लॉस से बच पाओ। सो यहाँ पे देखो प्राइस एक छोटा पैटर्न बना रहा है, यानी कि डाउन साइड में इंडिकेट कर रहा है। बट प्राइस आता है फिर यहाँ से रिएक्ट करता है। कहीं ना कहीं ये इन सभी को जो लो वाले लिक्विडिटी होगा उसको ट्रैप किया, प्राइस फिर से ऊपर गया और जो ऊपर रेसिस्टेंस यानी कि ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस था उन सभी को भी लिक्विडेट किया, फिर प्राइस नीचे आता है। अब प्राइस नीचे आता है, इस वाले लो को तो ले लेता है बट इस वाले लो को नहीं लेता है। अब यहाँ पे देखो ये प्राइस यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा लिक्विडिटी था, जिसके कारण प्राइस इसको ही टैप करता है एंड देन प्राइस इसको टैप करने के बाद में फिर एक छोटा रिएक्शन देखने को मिलता है अपसाइड में। सो ये स्विंग
इन सभी को जो छोटे टाइम फ्रेम पे होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। तो आपको समझ में आया कि इंटरनल लिक्विडिटी किसको बोलते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और आपको बेटर वे में समझाते हैं कि हम लोग कैसे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे मैप करें कि ये हायर टाइम फ्रेम है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और जो लोअर टाइम फ्रेम है हम उसको बोलेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। सो फाइंड आउट करते हैं और चार्ट पे देखते हैं हम लोग। सो हम लोगों ने जो भी थ्योरेटिकल वे में सीखा है एज ए डायग्राम के बेसिस पे उन सभी को हम लोग, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम इस चार्ट में अप्लाई करने वाले और समझने वाले आप लोग कैसे इस चार्ट पे उस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे ERL है, कहाँ पे IRL है। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते। सो हम लोग रिसेंट के चार्ट पे ही बात करने वाले हैं ताकि आप सब ऐसा ना बोलो कि आप प्रीवियस डेटा पे हमें बता रहे हो। सो आप देखो क्या कर रहा है प्राइस एक डाउन ट्रेंड में, ये जब फॉल आया है, ये बड़ी फॉल आने के बाद में प्राइस क्या किया, एक रिट्रेसमेंट लिया और फिर से एक फॉल आया, देन प्राइस अपने आप को एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर रहा है। ये डेली के टाइम फ्रेम है, यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, राइट। सो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं ERL कहाँ पे है, यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। सो ये आपका जो है ERL है, यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एंड ये जो आपका है ये आपका स्विंग लो है, तो हम इसको भी ERL कंसिडर करेंगे। एंड इसके अंदर जो भी प्राइस है उन सभी को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे। ध्यान में रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये डेली के टाइम फ्रेम में, इसलिए इस स्विंग को हमने कंसिडर किया है ERL, और फिर इसको भी ERL, लो को भी ERL और हाई को भी ERL। और इसके बीच वाला जो है अगर सेम टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, IRL, यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सो इसको मैं बैक करता हूँ एंड प्रीव्यू करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सपोज ये आपको कुछ नहीं पता एंड ये स्विंग जस्ट आपको पता है। सो आप फाइंड आउट कर लिए ERL हाई और ERL लो। सो ये पॉइंट आपको मिल गया। अब इसके अंदर हमको क्या ढूंढना है कि IRL कहाँ पे है। सो IRL मैंने क्या बताया कि FEG होता है। सो ये आपका क्या है, एक FEG है। सो हम इसको FEG कंसिडर कर रहे हैं, और ये एक अपना क्या है, IRL, यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये IRL है और फिर ये एक IRL है। अब ये आपका IRL हो गया। अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइस इसको टैप करके गिरेगा, इसको टैप करेगा तो गिरेगा, या फिर इस लेवल को टैप करेगा फिर गिरेगा। सो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि इस एरिया से गिरेगा या इस एरिया से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनफ लिक्विडिटी यानी कि ज़्यादा लिक्विडिटी किस एरिया पे प्लेस्ड है, जहाँ से प्राइस टैप करते ही एक मोमेंटम आपको दिखाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन में और उसको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। सो नाउ हम प्ले करते हैं। प्राइस ने क्या किया है, प्राइस यहाँ से इस वाले को टैप किया, इस वाले IRL यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इस वाले FEG को टैप किया, प्राइस नीचे आता है। बट इस वाले स्विंग में देखो, ये जो स्विंग क्रिएट किया है, इस वाले स्विंग में आपको क्या दिख रहा है, इस वाले लेग में आपको बीच में एक FEG दिख रहा है। यानी कि प्राइस क्या चाह रहा है कि ये जो IRL है एक सपोर्टिव IRL पे आता है, और फिर प्राइस जाना कहाँ चाह रहा है, यानी कि नेक्स्ट IRL जो कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। सो हम यहाँ पे इस वाले को क्या मानेंगे, IRL, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि प्राइस क्या चाह रहा है कि अभी मैं यहीं से रिएक्ट नहीं करने वाला नीचे, मैं यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट दिया हूँ, तो कहीं ना कहीं इसको टैप करके प्राइस क्या कर सकता है, मोमेंटम यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से प्राइस एक फॉल डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा। सो ये आपका क्या हुआ, जो कि एक प्रोटेक्टिव IRL हुआ। ये भी आपका इंटरनल है, बिकॉज ये जो है इस हाई और इस लो के रेंज में हो रहा है, तो इन सभी को हम लोग IRL यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलेंगे। सो प्राइस इसको टैप करते हैं, इस वाले जोन को टैप करता है, अभी टैप नहीं किया, जस्ट इस वाले एरिया पे गया एंड सी व्हाट हैपन। यहाँ पे देखो, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसको भी हम लोग IRL कंसिडर करते हैं, बट ये एडवांस है तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा।
प्राइस अगेन इस वाले एरिया पे आता है, इसको टैप करता है, फिर एग्जैक्ट पॉइंट जाकर इस वाले जो IRL है, जो डीप IRL है, उसको टैप करता है। एंड यहाँ पे फिर से देखो आप, प्राइस ने क्या किया है, एक IRL बनाया है जो कि प्रोटेक्टिव है। सो ये भी एक IRL है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को क्या करना पड़ेगा, प्राइस यहाँ से जब नीचे आया और इसको टैप किया तो प्राइस कहीं ना कहीं इसके साइड में मोमेंटम कर सकता है। मैं जूम कर लेता हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे IRL बनाया था, इसको टैप किया, यहाँ का इसके इंटरनल लिक्विडिटी लिया, ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है इसको टैप करता है, और फिर प्राइस क्या किया, प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब इसके बीच में ये तो था आपका IRL जो कि FVG वाला IRL था, बट ये जो आपका जो भी लिक्विडिटी है, ये जो आपका स्विंग हाई है और जो स्विंग लो है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, IRL। ये जो स्विंग हाई लोज है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, IRL। सो ये भी आपका एक IRL है। देखो जब भी प्राइस इस लेवल को, स्विंग हाई को टैप कर रहा है तो यहाँ पे प्राइस एक रिएक्शन दिखा रहा है अपना कहीं ना कहीं, और प्राइस जब नीचे वाले कर रहा है तो एक अप डायरेक्शन में मोमेंटम दिखा रहा है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो स्विंग हाई होता है वो और जो स्विंग लो होता है, उसको हाई वाले को हम BSL यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, और नीचे वाले लो को हम लोग सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। सो इस वाले केस में हम लोग IRL कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर में वो एक रेंज है स्विंग हाई, ये स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे। सो आप देखो ये प्राइस क्या किया, प्राइस एक इंटरनल स्ट्रक्चर पे क्रिएट किया, प्राइस यहाँ पर भी IRL बनाया, प्राइस इस IRL को टैप किया एंड ऊपर गया। अब क्या हुआ ना कि यहाँ पे ये प्राइस ऑलरेडी टैप कर चुका है, और एक जो लिक्विडिटी हाई होता है उसको लिया है यानी कि IRL, और देन प्राइस क्या किया, इस वाले FVG के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग दिया। तो कहीं ना कहीं हमको ये वाले कैंडल इंडिकेट क्या करते हैं कि ये प्राइस अब कंटिन्यू अपने आप को नहीं करना चाहता, और कहीं ना कहीं प्राइस जो है डाउन, यानी कि प्राइस डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करना चाहता है, इस टाइप का। तो अभी हम लोग देखते हैं प्राइस ने क्या किया, प्राइस एकदम से नीचे आया और इन सभी लिक्विडिटी को टैप किया, रिएक्ट किया, और यहाँ पे एक और FVG क्रिएट किया। सो ये आपका एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे भी आपका बन गया, एंड ये वाला आपका IRL पॉइंट हुआ। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राइस टैप करके नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे प्राइस टैप किया, अब यहाँ पे जो ये एरिया था, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था, इसने टैप किया, नीचे के लिक्विडिटी लिया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया। जब भी प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव या IRL बोल लो, तो जब भी ये स्विंग सपोज किया डाउन ट्रेंड है एंड यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव आया, ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव आता है, और बीच में इस इम्बैलेंस बनाता है यहाँ पे FVG यानी कि IRL लिक्विडिटी, और इसको जब टैप करेगा तो विदाउट ये जो हाई रहेगा स्विंग, उसको टैप किए बिना प्राइस कंटिन्यू अपने आप को नहीं कर सकता। इस वाले केस में देखो जब ये फेवर में बना रहा था तो प्राइस क्या किया, IRL को टैप किया, फिर प्राइस एक ऊपर डायरेक्शन दिया। अब यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव IRL है जो कि अपोजिट डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, अल्टीमेट डाउन ट्रेंड है, बट ये सपोर्ट किसको कर रहा है, बुलिश ट्रेंड को। तो क्या किया, प्राइस इसको टैप किया, ये कैंडल को आप देखो, प्राइस ये और ये कैंडल टैप किया, एंड देन ये जो कैंडल है इसके ऊपर वाले जो स्विंग हाई था उसको लिक्विडिटी लिया। सो ये भी आपका एक IRL पॉइंट हुआ, एंड यहाँ से प्राइस आपको एक डाउनफॉल में जाता हुआ दिखेगा। सो यहाँ पे देखो प्राइस अगेन क्या किया, प्राइस आता है और ये यहाँ पे इसके नीचे, इसके बिलो कैंडल क्लोजिंग देता है, यानी कि यहाँ से बुलिश का एक्सपेक्टेशन नहीं है, यानी कि बियरिश में प्राइस जाना चाहता है। सो डैट यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये IRL जो फुलफिल होना था वो ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी फ्यूल जनरेट कर लिया है। इस वाले IRL के नीचे जब कैंडल क्लोजिंग फुल बॉडी के साथ में हुआ इफ FVG को, उसी डायरेक्शन में एक हमको इंडिकेट कर रहा है ये जो FVG बना। सो डैट ये हमको क्या बता रहा है कि हमको ये बता रहा है कि हमारे डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक IRL अगेन बना है, तो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सो यहाँ पे प्राइस क्या करता है, टैप करता है एंड प्राइस अगेन डाउन ट्रेंड में आता है। सो प्राइस ने यहाँ पे आया, इन सभी का लिक्विडिटी लिया, ये वीक बना,
ये एफईजी बना, यानी कि आईआरएल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सो ये देखो यहाँ पे ये वाले आईआरएल को टैप किया, बट ये जो आईआरएल था इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, यानी कि हमको क्या कंफर्म होता है कि अभी भी बियरिश है। अगर इसको ऊपर क्लोजिंग देता ये कैंडल तो हम सपोज करते हैं कि हाँ ये बुलिश में जा सकता है, और प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज करता तो कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर डायरेक्शन में फ्लो कर सकता था। आईआरएल के नीचे ही क्लोजिंग दिया है कैंडल, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जाना चाह रहा है। सो डैट यहाँ पे देखो प्राइस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे भी प्राइस नीचे आता है, आईआरएल बनाया, और ये जो था ये आपका क्या है आईआरएल। सो यहाँ पे आईआरएल टैप हुआ। अब क्या हुआ, ये आईआरएल जो था इन सभी लिक्विडिटी ये जो इंटरनल है सभी फुलफिल हो गए, तो कहीं ना कहीं प्राइस क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे टैप किया। फिर क्या कर रहा है प्राइस, अब यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस बनाया, तो कहीं ना कहीं प्राइस क्या करेगा, ये एक अप डायरेक्शन में क्रिएट करना प्राइस स्टार्ट करेगा। सो मैंने आपको बताया था कि प्राइस हरदम वन साइड से दूसरे साइड पर जाता है, तो यहाँ पे सभी आईआरएल फिल हो गया, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी फिल हो गया, तो प्राइस को नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, ईआरएल यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। सो ये प्राइस जब टैप हुआ, ईआरएल हुआ टैप, तो आप क्या टैप करेगा, आईआरएल पे टैप करेगा। मैंने आपको इस चार्ट में बताया था कि ईआरएल से कहाँ जाता है आईआरएल, और आईआरएल से ईआरएल, मतलब कि एक्सटर्नल पे टैप करता है तो उसके बाद इंटरनल पे जाता है, इंटरनल टैप हो जाता है तो एक्सटर्नल पे जाता है। सो ये साइकिल चलते रहता है। सो ये आपका एक्सटर्नल टैप हो गया। अब तो कहीं ना कहीं प्राइस एक इंटरनल लिक्विडिटी बनाना स्टार्ट करेगा, यानी कि आईआरएल बनाना स्टार्ट करेगा, और उसको फॉलो करते हुए एक अप डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होगा। सो अब ये जो लिक्विडिटी नीचे लिया, तो अब वैलिड स्विंग कौन सा बना, ये वाला स्विंग बना। सो इन सभी स्विंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ईआरएल। अब ये भी हमारा ईआरएल है, बिकॉज ये एक लेग है, समझो ये एक लेग है, तो हम इसको भी कंसीडर कर रहे हैं ईआरएल। एंड अनदर ईआरएल कहाँ पे है, ये वाला। सो इतने सारे हमको ईआरएल मिला। नेक्स्ट वाला कौन सा ईआरएल बना, ये वाला, जो कि अभी टैप होना बाकी है, तो इसको हम लोग वैलिड ईआरएल मानेंगे, यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। सपोज कि आप एज ए स्कैल्पर हो, तो हम उसके बेसिस पे बताते हैं। तो पहले हम ईआरएल मार्क कर लेते हैं कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे है, ताकि जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाए और स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से हम जब इंट्राडे ट्रेड करें तो वो हमको हेल्प कर सके। तो हम इसको बैक करते हैं और यहीं से देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज पुरानी चार्ट पे हम जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा नॉइज मिलेगा, और आप बोलोगे कि भैया आप ओल्ड चार्ट पे दिखा रहे हो। तो मैं अभी रिसेंट के चार्ट पे जो घटित हुआ है उस सभी को दिखाता हूँ, और फिर आपको समझाता हूँ कि आप कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। सो ये डेली का रेंज है जिसे हम ईआरएल बोल रहे हैं। एंड अब चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये स्विंग पर्सपेक्टिव से आपको बताता है कि ईआरएल ट्रेड क्या, ईआरएल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे है, जहाँ पे आप अपना पोजीशन को होल्ड कर सकते हो बड़े टारगेट के लिए। तो आप यहाँ पे देखो ईआरएल यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टैप किया है प्राइस ने, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस को ना एक बुलिश ट्रेंड में जाना चाहिए। तो हम प्ले करते हैं एक बार, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जब भी ट्रेड करो, तो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप सबसे पहले फाइंड आउट करो कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, कि बुलिश है, बियरिश है, या फिर रेंज में है। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो पहले आप उस वीडियो को देखो, तभी आपको समझ में आने वाला है कैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, और कैसे उसके बेसिस पे हम इस एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंसेस को ऐड करके अपने ट्रेडिंग को बेटर बना सके। अब यहाँ पे प्राइस को देखो, प्राइस क्या किया है कि ये एक स्विंग हाई था और ये स्विंग लो था, यानी कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, बिकॉज ये जो कैंडल है इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया है, तो हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं, चौक मानते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर वे में बताया था, अच्छे से बताया था हर एक पॉइंट को। ये बॉस था, और बॉस के बाद क्या किया, ये प्राइस जो था एक अच्छा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, यानी कि ये जो कैंडल का बॉडी बहुत स्ट्रांग है,
और कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइस रिट्रेस लेने के बाद में प्राइस फाइनली यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। तो यहाँ पे आपका कंफर्म होता है कि प्राइस क्या कर सकता है, अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। सो नाउ हम लोग देखेंगे कि अभी आपका रेंज क्या है। ये आपका एक तरह से ERL है, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे है, जहां पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और आपका ये एक ERL है। अब प्राइस को हम देखते हैं क्या नीचे आता है, और इंटरनल यहाँ पे कोई ऐसा FVG वाला IRL नहीं है जिसपे हम प्ले कर सके। सो ये जो प्राइस बनाया है, ये यहाँ तक इसका लेग है, तो हम यहाँ से ये वाले लेग और ये वाले लेग, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मैं आपको हर बार सजेशन देता हूँ इन अ सही वे में। ERL का मतलब होता है हायर टाइम फ्रेम का, बट आप अगर एज ए स्कैल्पिंग ट्रेडर हो और करना चाहते हो, इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो 15 मिनट का जो स्विंग हाई और लो होते हैं उसको आप एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मानो। और उसके अंदर ये जितने भी प्राइस इसके अंदर में बिहेव कर रहा है, इन सभी को हम लोग क्या मानेंगे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सो आपको बेटर वे में समझ में आए, ताकि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो भी है ना, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्विंग लो है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, IRL। ये आपका IRL लिक्विडिटी है। ये जो आपका स्विंग लो है, इसको हम लोग IRL बोलते हैं। इसके नीचे जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, यानी कि जो भी स्विंग है, जितने भी स्विंग है, जितने भी FVG है, वो सभी क्या होता है, IRL। तो मैं अगर सजेस्ट करूं कि अगर जब भी आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, सपोज कि आपका जो ये लेग है, ये 15 मिनट का लेग है, एंड आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को देखकर आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ट्रेड लेना चाहते हो, तो वहां पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सभी जगह पे FVG वाले जो जोन है उसको IRL मत मानो। जो हाई और स्विंग का लो है उसको आप हमेशा कंसिडर करो कि ये एक IRL रेंज है, जहां आपको लिक्विडेट होता है प्राइस। स्टॉप लॉस बहुत प्लेयर का हंट हुआ होगा। सपोज कि यहाँ पे किसी ने बाइंग पोजीशन का ट्रेड को होल्ड करके रखा, और इसके नीचे उसका क्या है, स्टॉप लॉस है। तो प्राइस क्या करता है, इसके नीचे आने के बाद में उनका स्टॉप लॉस लेता है, तभी कहीं ना कहीं नए बायर को इन्वाइट करता है, और फिर उसके बाद में प्राइस एक उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है। सो आप यहाँ पे ये भी देखो, ये भी आपका IRL है। इन सभी को, ये जो लिक्विडिटी एरिया है, इन सभी को भी हम IRL बोलते हैं। ये जो सभी लेग है, अब ऊपर का या नीचे का जो स्विंग हाई लो है, उन सभी को हम लोग IRL ही बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर जितने भी स्विंग है, लो हाई जो भी है, सभी को IRL बोलेंगे। अगर 15 मिनट पे देखना है आपको, तो फिर FVG को कंसिडर करो कि ये मेरा IRL है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। बट अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाते हो, तो वहां पे सभी FVG को कंसिडर मत करो, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि हाँ ये सभी IRL है, तो एक्चुअल में प्राइस कहाँ से मोमेंटम करने वाला है। तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे IRL मार्क करो। जैसे कि 15 मिनट का लेग है, तो 15 मिनट का ही लेग आपका IRL यानी कि FVG को कंसिडर करो, सो डेट आपको समझ में आए। अब यहाँ पे देखो, ये एक IRL है, यहाँ पे किसी ने पोजिशन बनाया, इसका स्वीप लिया और फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। सो ये भी एक IRL पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे बायर को हटाया, स्टॉप लॉस दिया, और प्राइस एक अप डायरेक्शन में मोमेंटम करना स्टार्ट कर रहा है। तो देखते हैं अभी प्राइस क्या बिहेव करता है। अभी आपका जो ट्रेड बनने वाला है वो बाइंग का ही बनेगा। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है ना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये सब है, तो आप यहाँ से अपना पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग का, जब इस लेवल पे आया है। बिकॉज यहाँ पे IR इंटरनल रेंज है, ये इंटरनल रेंज है, ये भी आपका IRL लिक्विडिटी है, ये भी है। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम यहाँ पे IRL लिया हुआ है, तो आप इसके नीचे लगाओ, तो ये भी आप अपना ट्रेड बना सकते हो। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा IRL के बेसिस पे, फिर आप उसको प्ले करोगे। सो ये ट्रेड को हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। एंड ये सभी जो भी हो रहा है, ये जो सभी लेग ले रहा है, ये जो इसका लो ले रहा है, इसका लो ले रहा है, इन सभी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि IRL है। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सभी को ना यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, बिकॉज इन सभी जो प्लेयर्स है, इन सभी को हटा रहा है, स्टॉप लॉस दे रहा है, फिर प्राइस एक मोमेंटम दे रहा है। ये जो IRL है, इसको भी ट्रैप किया,
जो ये सभी लेग हो रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, फिर नीचे प्राइस आ रहा है, इसका स्टॉप लॉस रह रहा है, फिर उसी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ये सभी को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, इन सभी लेग को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो सभी लेग है, इन सभी लेग को हम लोग इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मान रहे हैं कि प्राइस जब भी हाई को टैप कर रहा है या लो को टैप कर रहा है तो वहां से आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम का आईआरएल होता है, वहां पे आपको बहुत ट्रैपिंग देखने को मिलेगा और स्टॉप लॉस हंट बहुत टाइम आपको दिखेगा। अब इसमें अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो सपोज कि ये सभी आपका बाइंग ट्रेड है, सपोज कि ये सब आपका अप ट्रेंड में है और आप क्या करोगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे आओ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप स्कैल्प कर रहे हो, तो यहाँ पे एक जोन ढूंढो। यहाँ पे ये जोन है। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक कैंडल है यानी कि जो बियरिश कैंडल है, इसको मैं हटा देता हूँ। स्कैल्पिंग देख रहे हो तो यहाँ पे प्राइस क्या किया है, ये एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पे मल्टीपल क्लस्टर्ड लिक्विडिटी है, यहाँ पे प्राइस आता है, एक कैंडल आता है, नीचे सभी को स्वीप करता है और प्राइस ये ब्लैक में क्लोज होता है। अब इसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ये नेक्स्ट वाले कैंडल क्या हुआ, बुलिश में क्लोज हुआ, यानी कि ये जो कैंडल था 1 मिनट का, इसके ऊपर जो विक है और बॉडी है उस सभी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुआ। तो आप इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना एंट्री बनाओ और जस्ट बिलो जो यहाँ पे लिक्विडेट किया है, जो कैंडल लिक्विडेट किया है, जो कि स्टॉप लॉस हंट किया है, उसी का स्टॉप लॉस डालो और फिर आप अपना टारगेट 1:2 1:3 लेकर चल सकते हो। इवन आप ट्रेल कर सकते हो। अब इस वाले रेंज को देखो, प्राइस नीचे आता है और ये जो लिक्विडिटी लिया उसके बाद में ये लिक्विडिटी लिया, बट क्या नेक्स्ट वाले कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, नहीं हुआ। बट ये जो क्लोज हुआ तो ये बहुत बड़ा कैंडल था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेवरेबल नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे एंट्री क्यों करोगे। एंड देन जब प्राइस नेक्स्ट वाले एकदम से स्विंग नीचे आता है, लिक्विडिटी ले रहा है यानी कि आईआरएल ले रहा है, उसके नेक्स्ट कैंडल आपका बुलिश में होना चाहिए उस कैंडल के बॉडी के ऊपर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये कैंडल सपोज कि आपका आईआरएल लिया ये स्विंग का, तो जो ये जो नेक्स्ट कैंडल होना चाहिए था ये इसके ऊपर होना चाहिए, ऐसा कैंडल ये बॉडी और बिग दोनों के ऊपर क्लोजिंग होता, तभी हम यहाँ पे अपना ट्रेड पंच करते हैं। ये आप कर सकते हो बट इसमें आपको रिस्क देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले स्विंग यानी कि आईआरएल और ये वाले आईआरएल और ये वाले आईआरएल, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है इसमें स्ट्रॉन्ग हमेशा स्विंग के ये जो लेग है पूरा, बट ये जो है स्विंग लो है और ये हाई है, तो जो हमेशा स्विंग हाई और लो वाले जो लेग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहाँ पे मल्टीपल आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलता है, जहाँ पे प्राइस टैप करते हैं एक अच्छा सा मोमेंटम आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्राइस है ये ग्रीन में क्लोज हुआ, तो हम ग्रीन में क्यों जाएंगे, यहाँ पे ये वैलिड नहीं माना गया। अब यहाँ पे देखो कि ये प्राइस रेड में क्लोज हुआ, तो रेड में यहाँ पे ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, इसके नेक्स्ट वाला कैंडल ही जस्ट बुलिश में क्लोज हुआ, तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि ये बाइंग साइड में प्राइस जाना स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये आपका देखो प्राइस एक अच्छा मोमेंटम दिया, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम सभी का स्टॉप लॉस लिया, ये एक क्लस्टर जोन था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है लिक्विडिटी, कहीं ना कहीं एक जोन बना कर रखा। आने वाले टॉपिक में मैं आपको इस वाले कॉन्सेप्ट पर भी सिखाऊंगा कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, एएमडी क्या होता है। मैं सभी लेक्चर को अच्छे से कवर करने वाला हूं, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको आप लोग समझिए। दूसरा यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आता है एंड यहाँ पे ये सभी को हम लोग लिक्विडिटी मान रहे हैं, इन सभी को लिक्विडिटी मान रहे हैं आईआरएल, एंड इसको भी हम सब आईआरएल मान रहे हैं। बट क्या प्राइस इसके ऊपर वाला जस्ट ये जो कैंडल स्विप किया, चाहे इसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज किया नहीं किया, अनदर कर रहा है, तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। यहाँ पे देखो प्राइस ने स्विप किया बट इसके ऊपर वाले नेक्स्ट अनदर कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया बुलिश, अगर इसके ये कैंडल लिया है और जस्ट इसके नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे बुलिश आता तो फिर हम उस केस में बाइंग ट्रेड में जा सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई कैंडल नहीं बना है जहाँ पे हम बाइंग के लिए ट्रेड प्लान कर सके। ये प्राइस ऑटोमेटिकली देखो इस जो हाई था वो नहीं तोड़ रहा है, सिर्फ लो टूटता जा रहा है और प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ओरिजिनल कहाँ पे स्विंग दिख रहा है, ये वाला आपका जो आईआरएल दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ये जो लिक्विडिटी आपको बहुत हद तक अच्छा मिलने वाला है। ये सभी लेग जो भी यहाँ पे जो टैप नहीं हुआ है, जो वैलिड बचा है, प्राइस एक बार भी टैप नहीं किया, इन सभी को हम लोग आईआरएल मान रहे हैं। एंड प्राइस क्या करेगा यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस ये स्विंग बनाया है, इंटरनल बनाया है, ये जो स्विंग था देखो ये
रिसेंट केस में बनाया, ये स्विंग के नीचे यहाँ पे जो बायर था उसको ट्रैप किया, ये जो कैंडल स्विंग किया है उसके जस्ट ऊपर वाला कैंडल क्या किया है कि बुलिश इंगल्फिंग बना है। तो इस केस में आप अपना ट्रेड पंच कर सकते हो। सेम यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इस वाले स्विंग जो ये ले गया, इन सभी को हम लोग स्विंग मान रहे हैं, ये स्विंग लो है, इन सभी पे लिक्विडिटी पड़े रहते हैं, ये सभी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है। इसके ऊपर वाला जो भी ले गया वो भी आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी माना जाता है। बट मेरा हरदम सजेशन ये रहेगा कि जो 15 मिनट का डायरेक्शन है, सपोज कि ना ये 15 मिनट का डायरेक्शन अप डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर रहा है, तो आप सिर्फ बाइंग का ही ट्रेड फाइंड आउट करो। आप वहाँ पे बियरिश का ट्रेड फाइंड आउट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका एसएल मल्टीपल टाइम आपका स्टॉप लॉस होगा। सो ये देखो, ये आपका ये लिक्विडिटी लिया है, ये जो ले गया ये लिक्विडिटी तो लिया है, बट इसके ये जो कैंडल है, जस्ट ये वाला कैंडल क्या इसके ऊपर क्लोज हुआ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्यों बाइंग के बनाएंगे, बिकॉज ये वैलिड बाइंग का ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। प्राइस फिर से नीचे आता है और इस वाले को लेग को लेता है, बट यहाँ पे ये बियरिश कैंडल नहीं है, ये आपका ग्रीन कैंडल बना, तो कहीं ना कहीं ये स्वीप तो मारा है, बट यहाँ पे हमारा वैलिड जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर ये बियरिश रहता और इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज देता तो फिर हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिस्क ले सकते थे और ये आपका स्टॉप लॉस होता, और देन इसके ऊपर हम अपना टारगेट रख सकते थे। तो ये ऐसे हम लोग प्लान कर सकते, बट यहाँ पे कोई वैलिड नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। अब ये भी आपका न्यू आपका स्विंग लो बनाया, तो ये भी एक आपका IRL है। अब प्राइस देखते हैं क्या रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे देखो इस केस में क्या होता है कि मैं बियरिश डाउन ट्रेंड के लिए भी बता देता हूँ। सपोज कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको क्या बता रहा है कि डाउन ट्रेंड है, तो जब भी आपका पुल बैक ऊपर लेगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है, यानी कि जब नीचे से रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक 15 मिनट का IRL या FVG को टाइप करने के बाद जब नीचे आएगा तो 1 मिनट पे आप शिफ्ट हो जाओ और फिर वहाँ पे फाइंड आउट करो सेल ट्रेड का, ना कि आप रिट्रेसमेंट में आप वहाँ पे दोनों साइड पकड़ने की ट्राई करो कि हम बाइंग में भी ट्रेड ले लेंगे और सेल में भी ट्रेड ले लेंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। पोज कि हमको सेल साइड में ट्रेड लेना है, तो ये हाई को टैप किया है एंड प्राइस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है, तो बाइंग वाले एरिया पे हम लोग जब यहाँ पे मार्क करेंगे तो इस कैंडल को मार्क करेंगे, और इसके नीचे जो नेक्स्ट कैंडल होना चाहिए था ये कैंडल, ये बियरिश में इसके नीचे क्लोज होना चाहिए था, तभी हम इसके नीचे एक से ऊपर स्टॉप लॉस डालते और इसके नीचे हम एंट्री बनाते और फिर आप 1:2 या 1:3 का टारगेट लेके चल सकते थे। बट हमारा स्ट्रक्चर 15 मिनट का क्या है कि बुलिश ट्रेंड है, तो हम हमेशा बुलिश ट्रेंड ही फाइंड आउट करेंगे, सेल का ट्रेड सोचेंगे भी नहीं। तो हम 1 मिनट पे और शिफ्ट होते हैं और आपको और एग्जांपल बताते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये सभी जो जोन बन रहा है इन सभी को हम लोग IRL ही कंसिडर कर रहे हैं, ये आपका IRL है, इन सभी जोन को हम IRL बोल रहे हैं बिकॉज स्विंग है, ये सभी जो लो है ये सभी स्विंग लो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और स्ट्रक्चर आपको बता रहा है बुलिश ट्रेड में जाने के लिए। अब देखो यहाँ पे ना आपका कोई ट्रेड ही नहीं मिला, यहाँ पे मिस हो गया, बट कोई ना, अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसमें मत जाओ। यहाँ पे अगर ये जो कैंडल होता ये रेड में होता और इसके ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग दिया था, हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते, बट यहाँ पे ना अपना रूल फॉलो नहीं हुआ। आपको ये एक बार प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा बट बार बार आपका स्टॉप लॉस हंट होगा। तो आप इस चीज को समझना और इस पे आप अपना बैक टेस्ट करना। ना इस वाले केस में देखो प्राइस ने क्या किया है कि इसका स्विंग तो लिया है, बट ये क्या है कि ये प्राइस आया नीचे फिर इसको ये लिया, इसके ऊपर वाले कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये उतना वैलिड नहीं मान रहे हैं हम। और ये जो है प्राइस अब ये एक्सटर्नल रेंज के आसपास जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि प्राइस एक छोटा सा नीचे भी आ सकता है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी आपको आने वाले लेक्चर में समझ में आने वाला है कि हाँ कैसे हम पूरे चीज़ को जब इकट्ठा एक साथ में हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका ट्रेडिंग का एक्यूरेसी है बहुत हद तक बढ़ने का संभावना रहता है। तो हमने सीखा है कि आज के ERL और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट पे जाके आप अपना बैक टेस्ट करो 6 से 1 साल के डेटा पे, तभी आपको एक्यूरेसी समझ में आएगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी बिगिनर ट्रेडर है आपके रिलेशन में या फैमिली में या फ्रेंड में,
तो उनको भी सीखना है अच्छे से, तो आप उन्हें भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनको हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।